नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निशा राजपूत। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बता दें कि टेनिस खिलाड़ी राधिका की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि वारदात सुबह बीते कल 10:30 बजे के करीब उस वक्त हुई जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर स्थित किचन में काम कर रही थी। इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जो सामने आई है वह उतनी ही हैरान करने वाली थी जितना कि खुद अपराध। बता दें कि परिवार के नजदीकी लोगों का कहना है कि दीपक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है और जब उन्हें हत्या के बारे में पता चला और यकीन नहीं हो रहा है। एकेडमी अच्छी चल रही थी। राधिका ने हाल में ही अपनी एकेडमी का एक प्रमोशनल वीडियो भी शूट किया था। इस शूट के दौरान पिता दीपक और माँ भी साथ थी। उस समय भी किसी भी तरह का विवाद नहीं था। दीपक के भाई कुलदीप यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते कल सुबह भी दीपक ने अपनी बेटी राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी उसी वक्त दीपक ने पीछे से आकर उस पे पिस्तौल से 3 गोलियां मार दी। तो वहीं सुबह के समय वह ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने तेज आवाज सुनी और जब मैं पहली मंजिल पर गया तो मैंने अपनी भतीजी को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया, जबकि पिस्तौल को ड्राइंग रूम में पड़ा देखा। मैं और मेरा बेटा उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक दीपक यादव सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि राधिका की सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी नाराज था। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसने राधिका को एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने मना कर दिया। इसके बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। बता दें कि उसने बताया कि वह दूध लेने गांव वाजिरा जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताना मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। कुलदीप के मुताबिक मेरे भाई ने 32 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और वह उसी की थी जिसका लाइसेंस भी था। लाश किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और दीपक भी पास में ही बैठा था। उधर सूचना मिलते भी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। मौके से लाइसेंस रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने चाचा की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी जिससे बढ़िया कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है। तो वहीं बीते कल को इसी से परेशान बाप ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, मगर राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बाप ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। तो चलिए आपको इस पूरी हत्या की पूरी कहानी भी बताते हैं। बता दें कि विनोद कुमार ने बताया कि राधिका के पिता दीपक बिल्डर हैं, फ्लैट बनाकर किराए पर देते हैं। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसकी बेटी राधिका बड़ी खिलाड़ी थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसने कई पदक जीत चुकी थी। इसी बात पर पूरे परिवार को गर्व था। वह भी बेटी राधिका पर गर्व करता था। दीपक ने आगे बताया कि करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई। वह चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करवाया। चोट से तो आराम मिल गया लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली जहां वह लड़के और लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। दीपक ने पूछताछ में आगे बताया कि जब वह दूध लेने जाता था तो लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के भी। दीपक ने बताया कि लोगों की ये बात मुझे खूब चुभती थी। उसने कई बार इस बारे में राधिका से भी बात कही। तो वहीं दीपक ने आगे बताया कि लोगों के ताने सुन सुनकर वह परेशान हो गया था। उसने राधिका से भी कहा था कि वह एकेडमी बंद कर दे, हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं है, खेल ने उसका करियर बनाया है तो इससे वह पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। तो वहीं थाना प्रभारी के मुताबिक दीपक ने पूछताछ में बताया कि बीते कल को उसने राधिका से एकेडमी ना जाने के लिए कहा मगर वह नहीं मानी। मुझे झगड़ा करने लगी, लोगों के तानों की वजह से मैं काफी परेशान हो चुका था। ऐसे में जब बेटी नहीं मानी तो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। बता दें कि थाना प्रभारी ने बताया कि राधिका की पीठ में 3 गोलियां लगी थी। जब पुलिस राधिका के घर पहुंची तो दीपक वहीं मौजूद था। तो वहीं रसोई में खून फैला पड़ा था। तो वहीं दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से 32 बोर का रिवॉल्वर भी मिला।
जिस वक्त दीपक ने राधिका को गोली मारी वह रसोई में थी, इस वजह से रसोई में खून बिखरा पड़ा था। तो वहीं एसएचओ ने बताया कि आरोपी दीपक यादव को घर से अरेस्ट कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि बेटी को एकेडमी खोलने के लिए उसने ही 1.25 करोड़ दिए थे। हाल में ही एक प्रोफेशनल वीडियो भी शूट करवाया गया था, उस वक्त भी माता पिता साथ थे। तो वहीं वीडियो को लेकर भी कोई विवाद नहीं हुआ था। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थी और कब से एकेडमी चलाती? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।